their chances, चांस क्रिएशन, लाइन ब्रेकिंग, बॉल प्रोग्रेशन, गुड क्वालिटी मिडफील्ड बॉल। तो इस फॉर्मेशन में काफी सारे फ्लॉज हैं। इफ आर लिवरपूल यही सिस्टम के साथ खेलती रहेगी, ऑन टॉप एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू। Hello and welcome to Game from the Stands. Well, what a football weekend. United win, Salford win, and the big one, Liverpool lose. Beautiful. तो भाई लोग टेल मी ऑनेस्टली, मजरावी, मेनू, अहमद जर्सी का लिंकअप प्ले देख के, और अगर तुम उसमें ऐड कर दो एरिक्सन का कंट्रोल, तो पिछले 4 हफ्ते के सारे दुख दूर हो गए ना। यस्टरडे वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस. ओनाना, he knows how to step up and turning things around. Dillit, he's going to be a fan favorite if he plays like this. He has a character to lead us on and off the pitch. Martinez was bull yesterday, warrior, proper warrior. क्या गूदे वाला आदमी. Diego Dalot was playing out of position, so I would say वो गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई. मैच वॉज नॉट परफेक्ट एंड आई नो काफी लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि वो मिलान के लिए भी इधर खेला है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. I think his best position is on the right side. And Bruno, Rashford, they had nice game, assist and goal, but we as fans demand more from them. Still, the game was not perfect. Bits and pieces में हमको दिखा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, पर it's very far away from perfect right now. And I think फर को भी ये बात पता है, and I hope we work on it. But चलो बढ़िया है, 3 गोल मार दिए, lot of positives to take. Let's hope कोई injury ना हो बस. Today we are going to talk about something else, not just one game. Let's talk about what we are doing wrong and how we can make it right. ये 11 साल पुराना ट्वीट देखना एक बार, अब तक रिलेटेबल है ना. चलो लेट्स टॉक अबाउट उससे भी पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड, बड़े गूदे वाला क्लब, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड. जितनी बात करो उतनी कम है. ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट फैंस, superstar players, unbelievable achievements, and look at our neighbor. But right now they are ruling on and off the pitch. Okay, I take that back. Only on the pitch. चलो पास से प्रेजेंट में आते हैं. राइट नाउ वी आर ऑन द 10th प्लेस. और यूनाइटेड फैंस के साथ दिक्कत भी ये है कि उनको इंजेक्शन चाहिए डोपामिन का हर थोड़ी देर में. इंटरनेशनल ब्रेक्स में काफ़ी सारे अपडेट्स थे रिगार्डिंग मैनेजर्स, एंड पर्सनली आई डोंट बिलीव दैट चेंजिंग द मैनेजर इज द राइट ऑप्शन फॉर अस राइट नाउ. नया मैनेजर आएगा तो उसके लिए नए सिस्टम वाले प्लेयर चाहिए, उसमें 1 से 2 विंडो और लग जाएगी. आई एम नॉट सेइंग टेन हैग इज द राइट ऑप्शन, बट नाउ Ten Hag is our best option. He is the only manager who has dominated the league with Ajax. उसकी टीम को पोच कर लिया गया, उसने वापस नई टीम बनाई, वापस उसने लीग को डोमिनेट किया. प्लस he has a good record in club competition and knockout competition. Right now on the market ऐसा कोई मैनेजर अभी अवेलेबल नहीं है जिसका क्लब और लीग दोनों में अच्छा रिकॉर्ड हो. I don't want to say anything negative about Ole और Tuchel. No disrespect, but जाओ और उनके लास्ट 2 सीजन का रिकॉर्ड देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा है, एंड यू विल गेट द आंसर. ओले के टाइम पे हम आर्सेनल हुआ करते थे और ट्रॉफी के साथ, और ये पहली बार नहीं है जब फैंस मीडिया सब अगेंस्ट है मैनेजर के. ये पहले भी हो चुका है और ये आगे भी होगा. एंड क्लब कंपटीशन में टेन हैग का ऑलरेडी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जो उसने यूनाइटेड के साथ बनाया है. सो लेट्स गिव हिम सम टाइम दिस ईयर एटलीस्ट. एंड वन मोर थिंग विच हैपेंड इन द इंटरनेशनल ब्रेक जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो था बोर्ड का बहुत ही मैच्योर तरीके से सब कुछ हैंडल करना. 1 तारीख को हम लिवरपूल से 3 तारीख को मीडिया में सर्कुलेशन हो गया कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का बोर्ड की तरफ से. जितना खराब तरीके से बोर्ड ने समर में सिचुएशन को हैंडल करा था, उतने ही अच्छे तरीके से बोर्ड ने इस बार को सपोर्ट दिखाया. वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द डोर. देयर वाज लॉट ऑफ नेगेटिविटी रिगार्डिंग टेन हैग. पिछले 2 हफ्तों से वो जीता नहीं था, फिर उसने वापस लिवरपूल से हार के अगले 2 हफ्ते उसके लिए बहुत मुश्किल कर लिया. यहाँ पे बोर्ड को क्रेडिट मिलना चाहिए. चलो समर के बारे में बात कर लेते हैं. काफी लोगों के हिसाब से ये यूनाइटेड की बेस्ट विंडो थी पोस्ट फर्गी एरा, बट आई डोंट थिंक सो. वी स्टिल लैक फ्यू साइनिंग्स, फ्यू इनकमिंग्स, फ्यू आउटगोइंग्स. इन टर्म्स ऑफ नेट स्पेंस हमारी कुछ अच्छी विंडोज थी ऑलरेडी, बट क्रेडिट देना पड़ेगा जितना अमाउंट का डेडवुड इस बार हटा है. एंड लुक एट दिस मैन. इन 5 प्लेयर्स में से आप मेरे को एक बता दो जिसका वर्थ उतना था जितना हमने उसके लिए पे किया. ये यूनाइटेड की सदाबहार प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है. पर दिस सीजन हमने कोई भी साइनिंग्स 60 मिलियन से ऊपर की नहीं करी, जो कि अच्छा है. वी स्टिल ओवरपेड अ लिटिल बिट
but it will take few more windows. And as you can see, we bought some good talents. Scouts को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जो कि वो डिजर्व करते हैं. According to many reports, you know, United have the best scouting network in the world, पर उसको कोई यूज ही नहीं करता. तो इस बार क्रेडिट गोज टू क्रिस्टोफर वेवेल एंड हिज टीम. ओवर पे नहीं किया, टैलेंट अच्छा लाए हो, एज प्रोफाइल ठीक है, अगर काम नहीं चलता है तो आप उनको मूव कर सकते हो. क्लियर आउट चल रहा है, डेडवुड हटाया जा रहा है, काफी सारे प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं 27-29 तक. तो एक टोटली नई टीम देखने को मिलेगी कुछ साल में. उसके लिए भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा. नाउ हियर इज द बिग प्रॉब्लम. फ्रॉम कैसेमीरो टू लिंडेलॉफ 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 ओवरपेड हैं, और आप मेरे को बता दो एक भी इंसान जो डिजर्व करता है. एंटनी इज ऑन 200K, और फन फैक्ट ही वाज ऑन 19K एट एलेक्स. एंड इफ यू कंपेयर इट विद सिटी, डोकू एंड सावियो आर लेस देन 3K. व्हाट अ जोक मैन. चलो बैक टू इंटरेस्टिंग पार्ट. ये अपना स्क्वाड है इस सीजन का. मेरे को अभी भी लगता है अपन को 3 पोजीशन पे और रेनफोर्स करना चाहिए एक ठीक सीजन के लिए. Even though right now we have around 27-30 players, but man, we need a left back, maybe on loan, because हमारे current left back hibernation से बाहर नहीं आ रहे हैं. और अगर हमारा right back left पे खेलेगा तो फर्स्ट मिस्टेक्स बहुत होंगी. आप देख लेना जैसे ही लुक शो आता है तो ये टीम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखने वाली है. सेकंड, और अगर एक को भी इंजरी हो जाती है तो पूरा बैकलाइन डिस्टर्ब हो जाता है. आपका सेंटर बैक फुल बैक पे खेलता है और आपके पास ना फुल बैक का कवर होता है ना सेंटर बैक. एक हमें मीनू का रिप्लेसमेंट चाहिए. ये प्रॉपर ऑप्शन था. आई नो इसके कुछ ऑफ द फील्ड इश्यूज हैं, पर ही हैज द फिजिकलिटी, ही इज अ कैरियर ऑफ द बॉल, ही कैन कंट्रोल द टेम्पो एंड गुड हेडिंग एबिलिटी, जो कि हम लैक कर रहे हैं. और मीनू को कितना यूज करा जा रहा है कंट्री और यूनाइटेड की तरफ से, वी ऑल नो फटीक होने के पूरे चांसेस हैं. वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. और लास्ट मैच में हमने देख लिया कितना ज्यादा फटीक हो रहा है प्लेयर्स को. लिलिट ने क्या बोला था, वो लगातार 3 मैचेस खेला बहुत टाइम बाद, तो उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं. ये सब की वजह से हम अपना मिडफील्ड भी रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमें ज्यादा करना चाहिए. एंड समवन हु कैन स्कोर अस 20+ गोल्स. रैसमस कितना इंजरी प्रोन है हमने लास्ट 2 सीजन में देख लिया. जर्क्सी बोलता है वो 9.5 है, तो 20+ गोल स्कोर करने वाला एक स्ट्राइकर भी लैक अकॉर्डिंग टू मी. बट आई थिंक इस सीजन ऑलरेडी हमें 6 इंजरीज हो चुकी हैं. 4 से 5 प्लेयर्स हमारे लास्ट मैच में डिस्कम्फर्ट फील करके आ रहे हैं. वी आर ओनली फ्यू इंजरीज अवे फ्रॉम अ डिजास्टरस सीजन अगेन. लुक एट द एवरेज एज. इस अटैक को देखो, तुमको 70+ स्कोर दिख रहा है क्या कहीं पे भी? क्योंकि मेरे को 50 से ज्यादा गोल नहीं दिख रहे हैं. आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो किसका कितना पोटेंशियल है. और लास्ट मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, यूनाइटेड हैवंट स्कोर मोर देन 59 गोल्स इन लास्ट 4 सीजंस. लास्ट टाइम व्हेन दे स्कोर 70+ गोल्स वो था 2021. एंड इफ यू चैलेंज फॉर टॉप 2 यू हैव टू स्कोर क्लोज टू 90 गोल्स एवरी सीजन. दिस इज द डिफरेंस गाइस. दिस इज द डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. इफ यू वांट टू चैलेंज वी हैव टू स्टेप अप. आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू सीजंस we are going to see into wingers, और कुछ आउटगोइंग भी होने वाली है. मेरे हिसाब से हमें ये करना चाहिए कौन अपने आप को फिट रख पाता है. Players who can keep up with the pace and perform, जिनको फटीक ना हो. We need to keep them and we need to move other players around. फ्लेयर वाले विंगर्स लाओ यार. And look at this, they need to finish their chances. यूनाइटेड और लिवरपूल का प्लेइंग स्टाइल आइडेंटिकल है. दोनों 4-4 यूज कर रहे थे. दोनों की प्रॉब्लम सेम है दोनों के. बस एज यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लॉसेस कन्वर्टेड इनटू लीडिंग शॉट्स फॉर लिवरपूल इज मच हायर देन यूनाइटेड. दैट्स द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन लिवरपूल एंड यूनाइटेड. और ये देखो, लोएस्ट एक्जी इन द लीग. हाँ, स्टार्टिंग के मैचेस में हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था ग्राउंड पे, बट ये शो करता है हम उतने क्लिनिकल नहीं है जितना हमें होना चाहिए. और ये इशू है विद यूनाइटेड. वी नेवर किल द गेम. कम एक्सजी के गोल हम क्रिएट कर देते हैं कमबैक्स में, पर कभी भी हम अपना एक्सजी ओवर परफॉर्म नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई वी नेवर किल द गेम विद अ हाई स्कोर लाइन, बिकॉज वी मिस सो मेनी इजी चांसेस. मिडफील्ड, लुक एट द एवरेज एज. कैसेमीरो और एरिक्सन की जाती ये कम हो जाएगी. मेरे को लगता है मिडफील्ड में हमें रेनफोर्स करना पड़ेगा एक ऐसा प्लेयर जो कि मैच्योर ऑन द पिच. समथिंग लाइक एरिक्सन. एरिक्सन स्टार्टिंग के सीजन में एरिक्सन वाज सो गुड. सेकंड सीजन में एरिक्सन को हमने इतना यूज करा नहीं और वो इंजर्ड भी था. बट द थिंग इज, एरिक्सन जब भी पिच पे होता है तो एक कामनेस होती है, वो ब्रूनो के साथ हमें नहीं दिखाई देती है. गेम की पेस को कंट्रोल करता है, टेम्पो कंट्रोल करता है, और जो एक्स्ट्रा टाइम लेके वो राइट पास ढूंढता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्ले ट्रांजिशनल फुटबॉल. राइट नाउ वी डोंट हैव बैलेंस. वी नीड समबडी हु कैन प्ले एज डीप लाइन प्ले मेकर और टेम्पो कंट्रोलर. मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर अगले साल हम कोई स्पेनिश मिडफील्डर लाते हैं जिसकी पासिंग एबिलिटी हो, जो कि कंट्रोल कर सके टेम्पो गेम का. एंड आई थिंक नीनो को हमें थोड़ा सा हायर खिलाना चाहिए और ब्रूनो को थोड़ा सा लोअर. एंड आई वांट टू शो यू हाउ गुड ब्रूनो वाज. ये ब्रूनो के स्टार्ट्स हैं 2021 के. आई नो ही इज गेटिंग ओल्डर, बट चांस क्रिएशन, लाइन ब्रेकिंग, बॉल प्रोग्रेशन, दैट्स व्हाई वी डिमांड सो मच फ्रॉम हिम. और ये देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है. ओवरऑल वी हैव गुड क्वालिटी मिडफील्डर्स. वी नीड टू यूज इट मोर वाइसली नाउ.
And look at this comparison between Casemiro and Ugarte. Casemiro और Ugarte एक प्रोफाइल के प्लेयर नहीं है, and you can see Casemiro is better attackingly, Ugarte is better defensively. और लास्ट सीजन दोनों का ही लास्ट सीजन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गया था. और अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो उनके दोनों के बेस्ट सीजन्स जो थे उनके कंपैरिजन एंड हाउ गुड दे आर. बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कैसेमीरो वाज प्लेइंग इन प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उगार्ते को उस टाइम पे पीएसजी ने नहीं लिया था. ओके, नाउ आई विल शो यू वेयर द प्रॉब्लम लाइज. हम 4-2-4 खेलते हैं. दिस फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट हाउ हाई यू प्रेस द अपोनेंट ऑन द पिच. इन 4-4-2 आपकी अटैक लाइन अपोनेंट की डिफेंस लाइन को स्क्वीज करती है उसके खुद के हाफ में, उसका कनेक्शन काटती है उसके मिडफील्ड से और सारे पासेस को इंटरसेक्ट करती है और वहां से काउंटर बनाती है. इस वजह से अपोनेंट की मिडफील्ड खुद के हाफ में आके उससे बॉल डिमांड करती है, जिससे आपके 2 मिडफील्डर्स हैं उनको और स्क्वीज करते हैं, जिसकी वजह से उनके अटैकर्स को थोड़ा ऊपर आना पड़ता है. बट इन केस द मिडफील्डर गेट द बॉल, तो इस फॉर्मेशन में काफी सारे फ्लॉज हैं. इफ आवर मिडफील्डर डोंट हैव लेग्स तो चांस लूज करेगा 3 against 2, और जैसे ही मिडफील्डर लूज करता है अपने मैन को, आपकी डिफेंस लाइन में से किसी को आगे आके उसको कवर देना पड़ेगा, जिससे एक स्पेस ओपन होता है और अपोनेंट्स उस स्पेस का, और हमने देखा है लास्ट फ्यू मैचेस में कैसे उसको यूटिलाइज करा था अपोनेंट टीम्स ने हमारे अगेंस्ट. इनफैक्ट लिवरपूल स्टेइंग विद द सेम सिस्टम एंड हैव सेम फ्लॉज. लिवरपूल को एज इसलिए मिला बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे पोजेस इन द मिडफील्ड. उनके मिडफील्ड हमको आउट रन कर रहे थे, आउट मसल कर रहे थे, और उनके मिडफील्ड ने ज्यादा क्वालिटी दिखाई. सेम with Brighton also. Here on the screen you will be able to see the space left by United which led to counter attack, and now you will be able to see the space which was left by Liverpool, but United didn't utilize this one and missed many chances because of the quality we lack in the attack. अगर Liverpool यही सिस्टम के साथ खेलती रहेगी तो उनके लिए भी ये problematic होगा. Let's see in the upcoming weeks what they do. Now let's talk about defenders. This area is actually quite sorted. We don't need to talk much about it. I think इधर आने वाले कुछ सालों में हमें सिर्फ 2 players का इन्वेस्टमेंट करना है और बाकी हमें अकेडमी से निकालना है. We need a good left back, जैसा मैंने काफी बार बोल दिया है, and maybe मलासिया विल गो बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट अप होने वाला है, और हैरी अमास को हमें शॉ के रिप्लेसमेंट के लिए तैयार करना है. वो दैट्स व्हाई वी नीड अ गुड लेफ्ट बैक who can compete with Shaw. We need a one good replacement of Evans and Lindelof. And I think we can keep Maguire for 1 or 2 more seasons अगर उसका वेज बिल कम होता है तो. गोलकीपर ये नो ब्रेनर है, उनके पास क्वालिटी है गेम चेंज करने की, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो. मे बी वी शुड ब्रिंग समबडी फ्रॉम द अकेडमी ऑन दिस वन. बट ऑन द ब्राइट साइड, अगर हम अक्टूबर तक विंस निकाल लेते हैं तो हमारे इंजर्ड प्लेयर वापस आ जाएंगे. अगर हमारे पास पूरा फिट स्क्वाड है, मेरे को लगता है कि हम सारे कॉम्पिटिशंस में चैलेंज कर सकते हैं. ल्यूक शॉ इज बैक, you'll see the difference in defense, you'll see the difference in attack. चलो जल्दी let's talk about Ineos. Now that we have a proper structure, as you can see, Don Omar on top, everything is going through Dan. The best part, Eric is only in charge of coaching department and he has so much help around him. Now that we have proper technical director, operation and recruitment structure, जो हम लैक कर रहे थे, I think आने वाला टाइम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है यूनाइटेड के लिए. बाय द वे, दिस पिक्चर इज फ्रॉम माय फेवरेट यूट्यूब चैनल, बट वी आर स्टिल लुकिंग फॉर सम न्यू फेसेस हु कैन हेल्प अस. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लोग को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और जो ग्लेजर्स का क्लियर आउट है वो भी अच्छा चल रहा है. डेप्यूटी फुटबॉल डायरेक्टर इज गोइंग, हमारा लीड डेटा एनालिस्ट निकल रहा है, उनका रिप्लेसमेंट आएगा. नाउ वी ओनली नीड टू फाइंड द राइट पीपल, राइट स्टाफ, somebody who can teach the manager maybe one of few tricks. इसमें किसी का नुकसान नहीं है. चलो, we are heading in the right direction. New performance director with amazing CV, new head of sponsorship जिसको स्पोर्ट्स मार्केट का बहुत ही अच्छा नॉलेज है इनसाइड आउट, अमेरिका एंड यूरोप दोनों का, एंड वी आर लुकिंग टू बाय अ न्यू रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट. So yes, exciting times ahead. Let me know your thoughts in the comment box. Do subscribe to this channel if you haven't already. That's all from my side today. If you found it interesting, make sure to hit the like button. Thank you for watching. See you in the next one.